I wish good morning to all viewers. Few days back, I had uploaded a post that on my YouTube channel, Bad Store Academy, English with Ejal Masuri, which is the title of the academy and of the courses. We are going to start, actually we are going to restart our channel once again. तो जो कुछ लूप होल्स हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों ने पाए, जैसे क्वालिटी वीडियोस, देयर वाज ए प्रॉब्लम ऑफ वॉइस आल्सो, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि दिन ब दिन जो है स्टैंडर्ड ऑफ वीडियोस बढ़ जाए। तो इसी कोशिश में आज मैं फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। मैं आपको ये बता दूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसके सीखने के लिए, चाहे वो अंग्रेज़ी ज़ुबान हो या कोई और ज़ुबान हो, इसके लिए एक कंस्ट्रक्टिव लाहे अमल की ज़रूरत होती है। और वो लाहे अमल क्या है, कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए और किस जगह एक लेक्चर का खात्मा हो, इसके बाद उस लेक्चर पे कितना वर्क हो जाए ताकि जो हमारे लैंग्वेज सीकर्स है वो एक परफेक्टनेस हासिल कर सके एक कोर्स के अंदर। इसके बाद हम दूसरा कोर्स शुरू करते हैं, इसके बाद तीसरा, और जब तक ना आप कंप्लीट होते हो अंग्रेजी ज़ुबान में, तब तक हम आपको इसी लाहे अमल पर चलाते रहेंगे। आज की जो हमने शुरुआत की, हम अपलोड कर रहे हैं एटलीस्ट 250 वर्ब्स विद देयर मीनिंग्स इन उर्दू एंड आल्सो इन हिंदी। तो अंग्रेजी ज़ुबान के सीखने से पहले या मेरे लेक्चर सुनने से पहले आपको इन वर्ब्स को ज़ुबानी ज़रूर याद करना होगा। यू हैव टू मेमोराइज। I cannot say that all the 250 verbs at one gesture, no. But what you have to do is to study at least 10 verbs a day or 5 verbs a day. इसके बाद जब 10, 15, 20, 25 verbs आपके दिमाग में with their meanings आ जाए, तो लेक्चर मेरा जो है वो आपके लिए आसान बन जाएगा। हम आपको स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजी ज़ुबान, एक साइड में रूल्स ऑफ ग्रामर, एक साइड में किस ज़माने में, किस टाइम में कैसे हमें बात करनी है। जैसे मैं आपको मिसाल दे दूं, कुछ एक्शंस हम रोज़ रोज़ करते हैं। हाउ कैन वी टॉक अबाउट सच एक्शंस? देयर आर सम रूटीन्स विच ऑकर इन द यूनिवर्स इटसेल्फ एज ए डेली एज ए रूटीन विच ऑकर्स। How to talk in English about them in positive, negative and interrogative manner. It will be our first step. आप लोग कल बाजार गए थे, कुछ खरीदा, कल की बात आपको आज दोहरानी है कि yesterday मैंने क्या किया, किससे मिला, क्या लाया, कहाँ गया, कहाँ चला, क्या खाया, क्या पिया। इन बातों को दोहराने के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म आपको इस्तेमाल करनी है, तो वो इस तरह से हमारे लेक्चर आगे आगे चलेंगे। इसके बाद कोई ये पूछ रहा है हमसे, सर मुझे सवालात करने हैं। जैसे मैं किसी को पूछना चाहता हूँ, क्या आप नमाज डेली पढ़ते हो, क्या आप कुरान शरीफ की तिलावत करते हो, क्या आप टीवी देखते हो, क्या आप स्कूल जाते हो, क्या आप ऑफिस जाते हो, क्या आप नाश्ता करते हो, आप नाश्ते में क्या लेते हो, क्या आप कल स्कूल गए, क्या आपने कल खेला, क्या आप क्रिकेट यूजुअली खेलते हो, या क्या कल आपने क्रिकेट खेला, या क्या आने वाले कल में आप क्रिकेट खेलोगे, क्या कल आप नमाज को जाओगे, क्या कल आप श्रीनगर जाओगे। ये सवालात जो है ये हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। तो हम आपको अपनी वीडियोस में डायरेक्ट मेथड्स ऑफ लैंग्वेज सिखाएंगे इंशाल्लाह। जो बच्चा और जो हमारा सब्सक्राइबर हमारे वीडियोस को तरतीब के साथ विद सीक्वेंस स्टडी करेगा,
ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ آفٹر یو سیک ایٹ لیسٹ 40 lectures, you will be able to learn, you will be able to speak, and you will be able to write in English. I guarantee you for that. But the only thing is that you have to not lose the sequence. Lecture number 1, then study B part, then study C part, then study lecture number 2, 3, 4 with the vocabulary, with the daily usage sentences, and my lectures in between about the instructions. All that where you can study, I am sure inshallah you will speak English very nice, very better, with good pronunciation. Though at the early stage we do not stress too much on the English pronunciation, because once we take the students to pronunciation at the early stage, it becomes very difficult for them to go to the basics of language. They feel that it will be difficult for us to pronounce the words likely as they are being pronounced by the native speakers, but it does not mean that time will come that you will be able to speak with the actual pronunciation. But so far as the first phase of English language is concerned, it is better for you that to learn rules. You can sometimes make this wrong pronunciation of a word, but it does not mean it should discourage you. Pronunciation you can learn step by step, but your first and our first basis should be with the rules, with the grammar, and particularly with the tenses. How can you talk in English with the different times? How to talk about present, past, future, then subdivisions, how to talk about daily actions, how to talk about the actions which we have started and completed, which we have started in past but are yet to complete, which we have started in the past but are continuing at the present, and the actions which we had done before some other action took place or before some other action will take place. All these things are related to the tenses. Once you learn all these things, there will be no hindrance to you to speak better English and to speak English very nicely just after the 40 lectures which I have guaranteed. Thank you very much.